जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए समझाए कि निंदक है पर स्वार्थी। निंदक को पलटू साहब ने पर स्वार्थी अर्थात परोपकार करने वाला बतलाया है। इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उनकी दृष्टि में निंदा करना एक अच्छी बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निंदा करने वाले को अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने संतों की निंदा से तो हमें विशेष रूप से दूर रहने को कहा। निंदक को परोपकारी बताने में उनके उद्देश्य हमें यह समझना है कि हमें निंदा से डरना नहीं चाहिए। अपनी निंदा सुनकर दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा से असल में हमारा हित ही होता है, अहित नहीं। निंदक के बारे में विनोद पूर्वक शैली में लिखी गई है। पलटू साहब की वाणी पढ़कर पाठक के होठों पर एक मुस्कान तो आती है ही है, उसे यह अति सुंदर शिक्षा भी मिलती है कि निंदा का हमें सदा स्वागत करना चाहिए। निंदा सुनकर हमें कभी उठना नहीं चाहिए। इस वाणी में हमें निंदक के बारे में एक अन्य तथा बेहतर नजरिया देखने को मिलता है। देखी निंदक कहे करो प्रणाम है, धन्य महाराज तुम भक्ति धोया। किन्हा निरस्तार तुम आई संसार में, भक्त के मैल बिन दाम खोया। भयो प्रसिद्ध प्रताप से आपके, सकल संसार तुम सुजुक्ष बोया। दास पलटू कहे निंदक के मुँह से, भया आकाश में बहुत रोया। पलटू साहब कहते हैं कि मुझे अगर अपने किसी निंदक के दर्शन हो जाए तो मैं मन ही मन उसे प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि महाराज आप धन्य हैं जो भक्ति करके स्वयं निर्मल हो चुके हैं और संसार में आकर दूसरों का उद्धार भी कर रहे हैं। आपकी कृपा से इस भक्त की मैल भी मुफ्त में धुल गई। यह आपके प्रताप का ही तो फल है कि मैं इतना प्रसिद्ध हो गया हूँ। आपने तो संसार भर में मेरा यश फैला दिया है। अंत में पलटू साहब कहते हैं कि मेरे एक निंदक की जब मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरा बहुत नुकसान हो गया। भाव यह हमारी निंदा करके हमारी बुराई दूर कर देता है। निंदक है पर स्वार्थी। करे भक्त का काम जगत में निंदा करते। जो वे होते नाही भक्त कहावा से तरते। आप नरक में जाही भक्त करे निवेरा। फिर भक्तन के हेतु करे 84 फेरा। करे भक्त की सोच उन्हें कुछ और ना भावे। देखो उनकी प्रीति लगन जब ऐसी लावे। पलटू धोबी यश मिलो धोवत है बिन दाम। निंदक पर स्वार्थी करे भक्त का काम। पलटू साहब कहते हैं कि निंदक बड़ा परोपकारी होता है। संसार भर में प्रभु के भक्त की निंदा करके वह उसका कार्य सिद्ध कर देता है, यानी उसकी बुराइयां दूर कर देता है। निंदक ना होते तो भक्त भवसागर से पार कैसे होते। भक्तों की निंदा करके निंदक स्वयं तो नरक में जाते हैं, पर भक्त को कोई पापों से बचा लेते हैं। भक्तों की खातिर वे दोबारा 84 का चक्कर काटते हैं। हरदम भक्तों के बारे में ही सोचते हैं, कुछ और सोचना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तनिक उनका प्रेम भाव देखिए, जो वे इतनी लगन के साथ भक्तों की सोच में खोए रहते हैं। अपने हर निंदक के प्रति मेरे मन में यही भावना है कि मुझे एक ऐसा धोबी मिल गया है जो बिना धुलाई मेरे कपड़े को धो डालता है। निंदक सचमुच परोपकारी होता है, वह भक्त का काम बना देता है। संत रतन की कोठरी कुंजी दुष्टन हाथ अटकी के खुल ही जाई। संत भय प्रसिद्ध पर भुक्ता नाम दिखाई। चकमक भय है दुष्ट संत जन जैसे पथरी। हरि की प्रभुता आगे प्रकट है वह से निकरी।
आगी देखी सब डरे जगत में भय, तब व्यापी दुष्टन के प्रताप वस्तु प्रगट भई ढापी। पलटू प्रदाप खुली गे सब नावे माथा, संत रतन की कोठड़ी कुंजी दुष्टन हाथ। पलटू साहब कहते हैं कि संत रूहानी रत्नों का भंडार होते हैं, जिसकी कुंजी दुष्ट आलोचकों यानी निंदकों के पास होती है। निंदक जगह जगह बहस करके कई लोगों के लिए वह भंडार खोल देते हैं। उनके द्वारा की गई निंदा से संतों की अधिक प्रसिद्धि हो जाती है तथा संतों के पास आने से और अधिक लोगों के नाम की महिमा का ज्ञान हो जाता है। चकमक पत्थर पर चोट पड़ने से चकमक में से आग निकलती है। इसी तरह संतों के उपदेश की चर्चा सुनकर दुष्ट अपने मुख से निंदा की आग उगलते हैं, जिससे परमेश्वर की प्रभुता भी प्रकट होती है, क्योंकि उस निंदा को सुनकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वे अधिक संख्या में संतों के सत्संग में आने लगते हैं। कहीं आग लग जाए तो उसे देखकर सबको डर लगता है, आसपास के सब लोगों में भय छा जाता है। लेकिन संतों के निंदकों के मुंह से निकलने वाली निंदा रूपी आग से डर नहीं लगता। वह तो एक छिपी हुई वस्तु को प्रकट करने का काम करती है। लोगों के लिए इस राज पर से पर्दा उठ जाता है कि जीव को नाम का अनमोल रत्न संतों की संगति करने से ही प्राप्त हो सकता है। इससे वे जाकर संतों के चरणों में माथा नाव देते हैं। तभी वो मैं कहता हूँ कि संत रूहानियत का ऐसा भंडार होता है जो दुष्टों द्वारा की गई निंदा से ही खुलता है। अपकारी जीव जाएंगे पलटू अपने आप संत का सरल स्वभाव, सबको मान ही भला नाही कछु करही जग दुराऊ। लाख दुष्ट जो होई भला ते ही को माने, आपन ऐसा जीव संत जन सबका जाने। अपनी करनी जाय होय को निंदक कोई, आन को बढ़ा खाने पैराग अपुहि सोई। जब देखे स्व संत को तब चढ़ी आवे ताप, अपकारी जीव जहीं पलटू अपने आप। पलटू साहब कहते हैं कि दूसरों का बुरा करने वाले को अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। संत तो बड़े निश्चल स्वभाव वाले होते हैं, वे अपने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, सबका भला चाहते हैं। उसके साथ चाहे कोई कितना भी बुरा करे, वे तो मन से उसका भी भला ही चाहते हैं, क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझते हैं। लेकिन उनकी निंदा करने वाले को अपनी करनी का फल जरूर भोगना पड़ता है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। संतों को देखकर जिन लोगों को क्रोध आता है, वैसे दूसरों का बुरा करने वाले को अपनी करनी का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जय गुरुदेव।